अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर डिफेंस की बातें होंगी और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें डिफेंस की हों, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि इस राजनीतिक मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत है तो मैं बेहिचक बात करूंगा। हालांकि कई लोग मुझे कोस रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप मोदी के पीछे मत पड़ो, लेकिन मेरा शुरू से ही एक ही स्टैंड रहा है कि सवाल सत्ता पक्ष से होंगे, उस विपक्ष से नहीं होंगे जिसे हमने लात मार के साइड कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान के साथ शुरुआत आज के कार्यक्रम की करते हैं, इस मुद्दे की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था संसद में कि मैं अकेला सब पर भारी। उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के पीछे ईडी खड़ी है, सीबीआई खड़ी है, इनकम टैक्स खड़ा है, पुलिस खड़ी है, मीडिया खड़ा है। ये चीजें ट्रेंड करने लगी थी। तो ईडी को लेकर आज चर्चा करते हैं। दरअसल ईडी को लेकर कई सवाल हैं और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ईडी को समझते हैं, कब ईडी का गठन किया गया और जो ईडी है कितने मामले ईडी और कितनी जगह हर साल छापेमारी करती है और न्यायालय में कितने लोगों को ईडी सजा दिला पाती है। तो इन चीजों पे आज बातचीत करेंगे, बड़े आराम से बातचीत करेंगे। बेशक प्रधानमंत्री मोदी पे जो आरोप लगते हैं उन्हें हम साइड में रखें, ईडी की ही बात करते हैं आज। तो देखिए, आप ईडी का पूरा नाम आपको पता ही होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो ईडी की ही बात कर लेते हैं। ईडी अगर हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय, इंग्लिश में कहें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और ये एक सरकारी एजेंसी है, आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती है और आर्थिक कानूनों को लागू कराने का काम ईडी करती है। इसके दो मुख्य बिंदु हैं दोस्तों कि ईडी का जो मेन हेडक्वार्टर है, जिसपे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का इस वक्त कब्जा है, वो हेडक्वार्टर दिल्ली में है और देश के हर राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय इसके मौजूद हैं। और इसका जो अधिकारी है, कहते हैं कि वो IRS ऑफिसर होते हैं जो इसके मेन हेड होते हैं। अब सवाल है कि क्या 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने देश के प्रधानमंत्री, तभी ईडी का गठन किया गया या ईडी उससे पहले भी थी? तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ईडी का गठन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत किया गया था। एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से ईडी का गठन किया गया था। ठीक, ईडी को अपना आज का नाम, यानी कि जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो है वो 1957 में मिला था। ईडी को अब वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है, यानी कि जो राजस्व विभाग है उसके अंडर ईडी आती है। अब ईडी के काम क्या हैं वो भी आपको जानने होंगे। ईडी के मुख्य दो काम हैं, जिसमें एक है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1999 और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू करवाना, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया धन जिसे किसी तरीके से वैध बनाया गया हो, उस पर टैक्स छिपाया गया हो, उस जगह पे छापेमारी करना। ये ईडी के बारे में जानकारी मिलती है। ये ईडी का मोटा मोटा सा इतिहास है और ईडी तमाम जगह पे छापेमारी भी करती है और अब जाके ज़्यादा चर्चा में है, जब से छत्तीसगढ़ में छापे पड़े हैं। आपको याद होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी ईडी के दफ्तर में बुलाया गया था, 72 घंटे तक दोनों से पूछताछ की गई थी। उस वक्त भी लंबा बवाल मचा था। लेकिन सवाल इस बात का विपक्ष उठाता है कि ईडी के निशाने पर विपक्ष ही क्यों होता है? सत्ता पक्ष में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या मोदी राज में सब कुछ, अमृतकाल में सब कुछ ठीक है? विपक्ष ये भी सवाल उठाता है कि जिन नेताओं के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी आरोप लगाती है, ईडी जिनको सम्मन जारी करती है, फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर ईडी चुप क्यों हो जाती है? तो
ईडी को लेकर इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से विपक्षी दलों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। विपक्ष का तो यही कहना है कि ईडी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और क्या जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कांग्रेस ईडी का इस्तेमाल नहीं करती थी? चलिए कुछ इतिहास में चलेंगे, कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ना बात बीजेपी की ना कांग्रेस की, आंकड़े जो कहते हैं वो बात मैं आपके सामने रखता हूं। पहले बात कर लेते हैं कि सजा की दर क्या है ईडी में, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल जो जानकारी खुद केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी है उसके अनुसार पिछले 17 साल में, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल रख लीजिए और लगभग 8 साल कांग्रेस के रख लीजिए, उसमें 5400 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन सजा सिर्फ 23 मामलों में हो पाई है। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद लोकसभा में मोदी सरकार ने जानकारी दी है और 2022 में ही ये जानकारी दी है कि 17 साल में 5400 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए और सजा सिर्फ 23 मामलों में सुनाई गई। यानी कि ईडी जो मामले दर्ज करती है, छापेमारी करती है, उसमें सजा नहीं हो पाती है। 5400 मामले दर्ज करते हैं, वहां पे आप उनको सम्मन करते हैं, बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन सिर्फ 23 लोगों को सजा हो पाती है। तो एक सवाल बड़ा अहम है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ईडी जो एक्शन करती है वो राजनीति के हिसाब से तो नहीं करती है कि किसी पे प्रेशर दबाने के लिए और किसी को प्रेशर में लाने के लिए ईडी वहां पे छापेमारी करती है। चलिए, और आगे थोड़ी सी अब साल दर साल भी बात कर लेते हैं कि कितने केस ईडी ने कब रजिस्टर्ड किए, क्योंकि तय तक चलते हैं, आज थोड़ी सी गहराई से बातचीत करते हैं। तो 2012-13 से 2021-22 तक जो जानकारी मेरे पास है उसमें 3985 आपराधिक केस ईडी ने दर्ज किए और इसके अलावा ईडी ने फेमा के उल्लंघन में 24,993 केस दर्ज किए थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर लेते हैं पहले। 2012 और 13 में सिर्फ 221 केस मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी ने दर्ज किए। 2013-14 में 209 केस दर्ज हुए। 2014-15 में 178 केस दर्ज हुए। ये बात उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आ चुके थे। उस वक्त ईडी ने सिर्फ 178 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 2015-16 में ये संख्या कम हो जाती है, ये 111 पे पहुंच जाती है। 216 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2016 और 17 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 200 केस दर्ज किए जाते हैं। 2017 की बात करें और 18 की बात करें तो 148। 2018-19 की बात करें तो 195। 2019-20 में 562 पहुंच जाते हैं केस। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार चुन के आते हैं और उसके बाद ईडी एकदम से 4 गियर लगा के भागना शुरू कर देती है और विपक्ष के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर देती है। देख सकते हैं आप 2019-20 में 562 केस दर्ज किए जाते हैं। 2020-21 में ये संख्या डबल पहुंच जाती है, 981 पहुंच जाती है और 2021 और 22 में 1180 केस ईडी दर्ज कर लेती है। लेकिन दोस्तों सजा कितने को होती है? सजा सिर्फ 23 मामलों में अभी तक सुना पाई है ईडी। ईडी जो केस लेके गया है कोर्ट में उसमें से 23 मामलों में सजा हो पाई है। अब कांग्रेस का आरोप है कि ईडी जानबूझ के उनके यहां पर रेड करती है और ईडी के निशाने पर 95% विपक्ष के नेता हैं। और उन्होंने कहा है, कांग्रेस का यह कहना है कि सबसे ज्यादा रेड जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घरों और दफ्तरों में हुई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने रेड की जिसमें 50 घंटे तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे तक
पूछताछ की गई। तो ये ईडी का मोटा मोटा सा दोस्तों इतिहास है कि ईडी किस प्रकार से कार्रवाई करती है। जब आप समझ सकते हैं कि 5400 से ज्यादा केस दर्ज हों और 23 केसों में सिर्फ आप सजा दिला पाएं या ये बता पाएं कि वो वाकई में अपराधी है, तो सवाल खड़े होते हैं। तो अब एक सवाल और था दोस्तों जो रह गया, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। दरअसल क्या मनमोहन सिंह के टाइम पर ईडी का इस्तेमाल नहीं होता था? ये भी बात थोड़ा सा आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। दरअसल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, 2014 तक रही। उस दौरान ईडी ने सिर्फ और सिर्फ 112 छापे मारे थे, जबकि मोदी सरकार के 8 सालों में ये 3010 की संख्या को पार कर चुके हैं। हैरानगी छापों को लेकर नहीं है, हैरानगी इस बात को लेकर भी है कि सिर्फ 23 लोगों को सजा हो पाई है। तो क्या ईडी जो है सिर्फ आकाओं के इशारे पर, आकाओं के इरादे को, आकाओं के सपने को, आकाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए रेड करती है? चलिए, ये ईडी के बारे में था। ईडी को लेकर सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष का कहना है कि जो अपराधी नेता भी जिनके ऊपर आरोप लगे होते हैं, बीजेपी ने ही लगाए होते हैं, जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वो धुलकर बिल्कुल साफ हो जाते हैं और ईडी उनसे कोई पूछताछ नहीं करती। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।